वैल्यू है। इस वोट पर जिस षड्यंत्र के माध्यम से अगर नेता आपके वोट को कहीं दे के आ जाए, उसके जरूरी नहीं कि आप उसको पीछे जाकर उसको वोट को दोगे। इसलिए आने वाले समय में जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने सुमित्रा जी को बनाया, ये राजगढ़ की जनता को बीच में कहना चाहता हूं, इस मंच पर खड़े होकर उस नेता को इस राजगढ़ तहसील के 200 गांव के नाम पूछ लेना आदमी तो बहुत दूर की बात है। जब वो लोग मंच से अपने 200 गांव नहीं बता सकते, तो फिर ये आदमी जो मेरे सामने बैठे हैं, इन लोगों को जानने की उनकी जरूरत महसूस नहीं कर रहे। और एक दिन में आपके गांव में तो एक दिन हिस्से मिलेगा, एक दिन ही नुक्कड़ सभा करी और नुक्कड़ सभा से नामले बनना चाहते हैं। गांव की समस्या का पता नहीं, गांव की गली का पता नहीं, गांव के व्यक्ति का पता नहीं और गांव को पता नहीं, और फिर कहते हैं वोटों की मेरी बोरी भर दो साहब, हमारी सरकार बढ़ेगी। दूसरी तरफ सरकार के नाम से वोट मांगते हैं तो हमारी सरकार बढ़ेगी। अरे मंच पे दो नेता आके खड़े होते राजगढ़ में, एक तो राहुल जी कसवा और एक कृष्णा जी पूनिया, वो दोनों मंचों आके सरकार भारी बनेगी। अब कहेगी बन रही है, अब तो पूछू मैं बात, दोनों ही सरकार है को नहीं है, तो फिर बस सरकार की दोबारा कौन सी दुआई देना चाहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी? आपकी सरकार को बने हुए 5 वर्ष हो गए कृष्णा जी। आपकी सरकार के कारण आपकी तानाशाही, आपका भ्रष्टाचार, आपका कुशासन इस सरकार में 5 वर्ष से इस जनता ने झेल लिया है, इसलिए आपकी सरकार नहीं चाहिए। दूसरी तरफ 9 वर्ष से राहुल जी कसवा सांसद है, दिल्ली में उनकी सरकार है। 5 वर्ष में कोई कभी पेटे झाड़ू लगाने चले हुए तो मैं को नहीं, बाकी राजगढ़ की जनता दर्शन देने को काम राहुल कसवे 9 साल में बन करे। तो ऐसे नेता एक तरफ आपके जब आप फोन उठाते, न फोन नंबर देते, न घर में घुसने देते, न आपका सम्मान करते, न आपकी इज्जत बढ़ाते, और एक तरफ मनोज नागरी एक सामान्य से गरीब परिवार से निकलकर आपके बीच में आपसे वोट, सपोर्ट और नोट सारी चीजें मांगकर इन ताकतवर नेताओं के सामने इस जनता की लड़ाई लड़ रहा है साथियों। इसलिए जनता एक तरफ जनता को जीत रहा है और एक तरफ उन नेताओं को जीत रहा है। अगर जनता जीतना चाहती है तो भाइयों 10 दिन का जो समय बचा है, इन्हें कान ना कतरवा लिए, कान कतरनिया बहुत ज्यादा लोग कहने। अगर 10 दिन तक आप ये ठान लो कि हाथी के निशान पर वोट लगा लिया और 25 नवंबर को सुबह, तो मैं चाहता हूँ नेशनल का आज हजूम जिस तरह से उभरा है, 7 बजे अगर आप वोट डालने के लिए निकल जाएंगे तो 11 बजे मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बीजेपी और कांग्रेस वाले बूथ छोड़ के चले जाएंगे। आपकी संख्या, आपका वो समर्थन, आपका वो प्यार, आपका वो स्नेह जब बूथ पर भी इसी तरीके से मनोज नावली करेगा तो वो जी को लगे मेरे बूथ के ऊपर, और जी नहीं लगे बूथ पर तो फिर बूथ पर रुकने का वो मन करे को नहीं। अगर मैं आपसे इतना आग्रह करने आया हूं कि आपने जो आज मुझे अपार समर्थन और साथ दिया, ये अपार समर्थन और साथ देने वाले लोगों से कहता हूं कि मनोज नावली विधायक बनने की लड़ाई जो लड़ रहा है, आपकी ताकत से, आपके सहयोग से, आपके समर्थन से लड़ रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज मुझे जब ताकतवर बना रहे हो, मुझे आप मजबूत बना रहे हो, मुझे एमएलए बनाना चाहते हो, तो मैं आपके सम्मान में, आपकी इज्जत में और आपके किसी भी कार्य को करते समय मैं आपके सम्मान का पूरा ध्यान रखूंगा, आपके सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। और मैं 15 वर्ष से यहाँ रह रहा हूँ, 15 वर्ष से मैं राजनीति कर रहा हूँ। 15 वर्ष में कोई तहसील का व्यक्ति ऐसा हो जो मेरे घर गया, मुझे वोट दिया नहीं कि मैं नहीं कह सकता, लेकिन 15 वर्ष में अगर मेरे घर गया और उसको मैंने बताकर नहीं सुना, उसका काम करने का मैंने प्रयास नहीं किया, तो एक आदमी भी यहाँ से खड़ा होकर मुझे बताया। और घर गए जाने के बाद मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने उसका काम 1000% कर पाया होगा, लेकिन मैं सुनकर करने का प्रयास मेरा 1000% सही था। इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि बहुत समय कम है, इस कम समय में आप ज्यादा समझे। 25 नवंबर तक आप हिफाजत मेरी करो, संरक्षण मेरा करो, और 25 नवंबर के बाद 26 नवंबर से मनोज नागरी आपकी हिफाजत के लिए, आपके संरक्षण के लिए 24 घंटे तैयार रहेगा साथियों। इसलिए आपसे
आपने जो आज नेशन में जो मान सम्मान बढ़ाया और आपने जो मजबूती और ताकत दी, ये आज का कारवां ये छोटी सी बात का कारवां नहीं है। ये आज राजनगर की तहसील, पूरी तहसील में एक नया समाचार, एक नया मैसेज देगा। जो लोग अपनी गठड़ी बांध रहे थे, उस गठड़ी में तो चीरा लगना शुरू हो गया है और ये चीरा लगा लगा के मनोज नागरी का साथ और समर्थन कर रहे हैं। इसलिए भाइयों, हम अपार वोटों से जीतेंगे, मैं ये विश्वास के साथ आपको कहता हूँ। ये मेरे उत्तराखंड हल्के में 2-4 लोग लाए आज, हमारे पूरे सरपंच ब्रजलाल जी शर्मा, राजेश जी बोरा, ये तामागढ़ी सरपंच और हरदीप जी सुंदरिया हमारे जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा है। आगे है खतरी रहे आज में यहाँ लोगों ने पढ़ने हरकम जा, जब लोगों को दिखना तुम की कर बचे और दिखना तुम आवा, जब के उतरा तुम की कर बचे, जब ये मैंने नहीं रहा थार के उतरा तो सगड़ा ही है, ताले दिखना तुम कमजोर होता है। मैं आज चल रहा दिखना तो दिखाई ना दिखना तो दिखाने में सारा है, तो भैया दिखना तो देख लो, ताले उतरा तो भी कर लो, कदे देख रहा उतरा तो जोर मेरे जाओ, दिखना तो तुम भी भारी हो और भारी मत और समर्थन देगा और मनोज नागर को विजय बढ़ाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सभी लोगों ने मेरा मान सम्मान किया और आपने मुझे पगड़ी और शोल उठाकर जो परिवार के संरक्षक को जो वचन और जिम्मेदारी दी है, उसको बेखूबी में पगड़ी की लाज रख पाऊं, ऐसी ऊपर वाले से विश्वास लेना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।